आज यहाँ पे करनैलगंज में हिंदू सम्मेलन हुआ है और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, अगड़े पिछड़े सभी समाज के लोग यहाँ आए हैं। हम लोगों ने संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन हो रहा है, तो आज यहाँ पे भी इसी उपलक्ष्य में आए हैं। बॉर्डर का एरिया है ये, थोड़ी दूर के बाद यहाँ बॉर्डर शुरू हो जाता है। डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लफ्ज़ जिहाद हमारे लिए चिंता का विषय है। लैंड जिहाद हो रहा है देश में, उसका वो चिंता हमारे लिए है। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। भारत के लगभग 100 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा हो रखा है, जिसमें 40 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है, 40 लाख एकड़ ज़मीन चर्च और मिशनियों के पास है और लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा किया गया है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से भारत में घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। लगभग 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ गए हैं और वो धीरे धीरे कागज़ भी बनवाते जा रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपये में, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 में आधार बनवा लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च करके 4-5 कागज़ बनवा ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अभी तक का इतिहास ये बताता है कि हम जहाँ जहाँ घटे वहाँ कटे। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में हम घटे और वहाँ कटे हो गए और वो अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी वहाँ हम घटे, फिर बाद में कटे और अंत में वो पाकिस्तान हो गया। ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कहलाता है और वहाँ रोज़ हम घट रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ घट रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के मकान, दुकान, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है। वहाँ बांग्लादेश में इस समय पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने माँ का बलात्कार हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, जो लगातार डेमोग्राफी बदल रही है, कैसे रुके, इस पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे साकार हो, पूज्य वीर सावरकर जी का सपना कैसे साकार होगा, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना कैसे साकार होगा, गुरु गोलवलकर जी का सपना कैसे साकार होगा, उस पर भी चिंतन हो रहा है, उस पर भी मंथन हो रहा है। और उसी कड़ी में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में पूरे देश में जो हिंदू है, जो हिंदू संस्कृति को मानता है, हिंदू परंपरा को मानता है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, जो नारी तू नारायणी को मानता है, सर्वमंगल मांगल्य को मानता है, वो सभी हिंदू जाति से ऊपर उठ के, भाषा से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के, अगड़े पिछड़े की सोच से ऊपर उठ के एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करेंगे। और जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जो पूर्वजों का सपना था, जो वीर सावरकर, गुरु गोलवलकर जी का सपना था, वो जल्दी ही 10 से 15 साल में साकार हो जाएगा। सरकार आप लगातार सनातन धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं और सरकार का क्या स्टैंड है? सर, आप भोजशाला और कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कब तक हिंदुओं के पक्ष में भोजशाला और कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगा? एक कानून है बीच में पड़ा हुआ है, उसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसको हमने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले कोर्ट में मैटर लगा था। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है इस पर 5 जजों की बेंच बनाएं और इसके ऊपर फाइनल हियरिंग कर दें। जिस दिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा उसी दिन भारत के जितने भी मंदिर हैं, चाहे काशी हो, मथुरा हो, भद्रकाली हो, भोजशाला हो, अटाला हो, जितने भी हमारे मठ मंदिर जो मुगल काल में तोड़े गए थे, उनको वापस लेने का रास्ता खुल जाएगा। हमारा एक ही कहना है, संविधान भारत का है, सरकार भारत की है, देश संविधान से चलता है और भारत का संविधान कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने का अधिकार नहीं देता है। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया है, ये आक्रांताओं के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 जजों की बेंच बनाएंगे और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करेंगे। सर, एक तरफ देश की डेमो काफ़ी चेंज हो रही, दूसरी तरफ बांग्लादेश धमकी दे रहा है कि चिकन स्नैक्स को काट देंगे भारत से। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस पे तो सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार को जो करना है अपना करेगी। सरकार जो कुछ करती है वो बोल के भी नहीं करती है। सरकार ने इसके पहले जितने भी कार्य किए हैं वो तरीका भी है, सरकार को तो करना होता है, बोलना नहीं होता है। हम आम जनता का काम है बोलना, सरकार का काम है करना। तो चिकन नेक कितना चौड़ा होगा, वो चिकन नेक रहेगा या एलिफेंट नेक हो जाएगा, वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या लगता है बांग्लादेश भारत का हिस्सा हो जाएगा? बहुत सीधी सी बात है। मुख्य लक्ष्य है वहाँ पे जो हिंदुओं का नरसंहार है वो रुकना चाहिए। वो कैसे रुकेगा उसकी समाज चिंता कर रहा है, सरकार भी अपने तरीके से चिंता करेगी। सर, लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं रुक रहा है? आपने एक प्रस्ताव भी दिया था, कोई कानून बनना चाहिए, कोई कानून क्यों नहीं? लफ्ज़ जिहाद एक राष्ट्रीय समस्या है
तो धर्मांतरण भी राष्ट्रीय समस्या है, तो जो समस्या राष्ट्रीय हो, पूरे देश में हो, स्वाभाविक सी बात है उसका समाधान संसद में होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी जो BNS है इसमें एक चैप्टर लफ्ज़ जिहाद के ऊपर जोड़ा जाएगा और एक चैप्टर इसमें कन्वर्जन के ऊपर भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर समस्या राज्य की हो तो कानून राज्य में बनना चाहिए, समस्या पूरे देश की हो तो कानून देश में बनना चाहिए। यूपी का अच्छा कानून है, राजस्थान की भी अच्छा कानून है, कई राज्यों ने बना लिया है, लेकिन समस्या तभी ठीक होगी जब पूरे इसको पार्लियामेंट उसे कानून बनेगा। UCC आने में क्या दिक्कत हो रही है? UCC कब तक लागू कर लेगी सरकार? ये सरकार का दायित्व है, सरकार UCC कब लाएगी। हमारा काम है कोर्ट में अपनी बात को कहना। मैं एक आम आदमी हूँ, आम जनता हूँ, भारत का नागरिक हूँ। उस नागरिक के नाते मैं अपना दायित्व माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरा कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया। एक भारत में विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण हो रखा है जो 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया गया, उस कानून को भी चैलेंज किया हुआ है। तो मेरा तो सबसे आग्रह है, देश के सभी राष्ट्रवादियों से आग्रह है, सच लिखें, सच बोलें और सच को बार बार बोलें। अब इससे बढ़िया अवसर नहीं आएगा। ये अवसर है जहाँ पे हर देश विरोधी चीज़ों को ठीक किया जाए, ख़त्म किया जाए, और वो केवल संसद से नहीं होगा, केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा, केवल विधानसभा से नहीं होगा। उसके लिए आवश्यक ये है कि समाज भी उसको लिखे, सोशल मीडिया पे लिखे, अपने अकाउंट्स पे लिखे, आपस में चर्चा करें। धन्यवाद।